हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत के बारे में कहानी बताना चाहता हूँ जिनका नाम है माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन जिन्हें बास्केटबॉल का भगवान कहा जाता है। माइकल जॉर्डन वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गरीबी से अमीरी तक का सफ़र तय किया। इनका जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा। इन्होंने जीवन में बहुत ही गरीबी देखी, बहुत ही संघर्ष देखा और अपने गरीबी से उठकर एक महान व्यक्ति बनने तक का सफ़र इन्होंने किया है। तो चलिए जानते हैं माइकल जॉर्डन के बारे में। माइकल जॉर्डन का जन्म 1963 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ था। माइकल जॉर्डन एक बेहद ही गरीब परिवार से थे। उनके पिता एक मज़दूर थे और उन्हें दो वक्त की रोटी के लिए भी बहुत ही कड़ा संघर्ष करना पड़ता था। इन्हें खाने पीने की बहुत तकलीफ़ हुआ करती थी। माइकल जॉर्डन के 4 भाई बहन थे, जिनमें माइकल जॉर्डन सबसे बड़े थे। माइकल जॉर्डन अपने पिता से बहुत ही प्यार करते थे और अपने पिताजी को अपना आदर्श मानते थे। माइकल जॉर्डन बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज़ हुआ करते थे और बहुत ही प्रतिभाशाली थे, जिन्हें उसके पिताजी उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दिया करते थे। माइकल जॉर्डन को पिताजी ने एक दिन बुलाया और बोला कि माइकल इधर आओ। तो माइकल गया। तो पिताजी ने कहा कि ये माइकल बताओ ये टी शर्ट कितने की होगी। तो माइकल बोला कि पिताजी इस टी शर्ट की कीमत $1 होगी। तो पिताजी ने कहा कि जाओ इस टी शर्ट को तुम $2 में बेच के आओ। तो माइकल बहुत कुछ सोचा और सोचने के बाद बोला ठीक है पिताजी, मैं इसको $2 में बेचने की कोशिश करूँगा। तो ध्यान देने की बात यह है दोस्तों कि देखिए एक छोटा सा बच्चा कितना सकारात्मक दृष्टिकोण रखता था जीवन के प्रति। वो कभी नहीं बोला कि नहीं होगा, वो हमेशा बोला कि ठीक है सोचता हूँ कैसे होगा। तो माइकल वो टी शर्ट लेकर चला गया और जाकर एक रेलवे स्टेशन पर वो टी शर्ट बेचने की कोशिश करने लगा। तो बहुत देर खड़े रहने के बाद वो एक लड़का आया और उसने माइकल से टी शर्ट खरीद लिया। तो माइकल अपने घर चला गया, अपने पिताजी को $2 दिए। उसके पिताजी खुश हुए, बोले शाबाश। उसके बाद फिर पिताजी 4 दिन के बाद फिर एक टी शर्ट लेकर आए। तो माइकल को बुलाएं, माइकल इधर आओ। तो माइकल आया अपने पिताजी के पास। तो पिताजी से उससे पूछे माइकल से कि बताओ ये टी शर्ट कितने की है। तो माइकल बोला कि पिताजी इस टी शर्ट की कीमत $1 है। तो माइकल को बोले कि जाओ इस टी शर्ट को तुम $20 में बेच के आओ। तो माइकल फिर सोच में पड़ गया कि $1 की टी शर्ट $20 में कैसे बेचूंगा। तो बहुत देर सोचने के बाद उसने बोला कि ठीक है पिताजी, मैं इसे $20 में बेचने की कोशिश करूंगा। हमें इस बात पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि देखिए एक छोटा सा बच्चा कितना जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। वो कभी नहीं सोचा कि नहीं होगा, वो हमेशा सोचा कि ठीक है सोचता हूँ कैसे होगा। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। उसके बाद वो टी शर्ट लेकर सोचने लगा। बहुत देर सोचने के बाद उसने क्या किया कि वो टी शर्ट में मिकी माउस का स्टिकर लगा दिया। तो वो टी शर्ट मिकी माउस का स्टिकर लगाने के बाद थोड़ा फैंसी लगने लगा, देखने में बहुत अच्छा लगने लगा। तो वो टी शर्ट लेकर अपने शहर के सबसे मशहूर स्कूल, जहाँ बहुत अमीर बच्चे पढ़ा करते थे, वहाँ चला गया वो टी शर्ट लेकर। तो वहाँ जाकर बेचने लगा। बहुत देर बेचने के बाद कोई नहीं मिला। तो उसके बाद क्या होता है कि एक बच्चा अपने पिता से जिद करने लगता है कि पिताजी मुझे ये टी शर्ट चाहिए ही चाहिए। तो उसके पिताजी वो टी शर्ट उस बच्चे को खरीदवा देते हैं और माइकल जॉर्डन को $20 दे देते हैं। माइकल $20 लेकर अपने पिताजी के पास आता है और पिताजी को $20 देता है। पिताजी बहुत खुश होते हैं कि वाह, इसने तो $1 की टी शर्ट को $20 में बेच दिया, शाबाश। उसके बाद पिताजी कुछ सोचते हैं और सोचने के बाद माइकल को एक और टी शर्ट देते हैं और बोलते हैं कि लो माइकल, इस टी शर्ट को तुम $200 में बेच कर आओ। तो माइकल थोड़ा आश्चर्य हुआ कि यार $1 की टी शर्ट को मैं $200 में कैसे बेचूं। बहुत देर सोचने के बाद उसने बोला ठीक है पिताजी, मैं कोशिश करता हूँ। माइकल अब भी बोला कि ये हो सकता है। मैंने माइकल कभी नेगेटिव नहीं सोचता था कि नहीं होगा कैसे होगा, हमेशा ये सोचता था कैसे होगा।
हमें माइकल की व्यक्तित्व से ये सीखने की कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा सॉल्यूशंस खोजो, प्रॉब्लम्स नहीं। तो माइकल वो टी शर्ट लेकर चला गया। बहुत देर सोचने के बाद माइकल के मन में एक आइडिया आया कि हमारे शहर में एक बहुत ही हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री आई हुई है, सारा टेलर। तो अगर उनका ऑटोग्राफ अगर इस टी शर्ट में मिल जाता तो वो टी शर्ट शायद महंगी बेची जा सकती थी। तो वो जाता है जहाँ पर वो एक्ट्रेस आई हुई थी। तो वो जाता है और बहुत ही भीड़ रहती है, उनको ऑटोग्राफ लेने के लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ रहती है। तो माइकल किसी तरह भीड़ काटते हुए उस एक्ट्रेस के पास पहुंचता है। तो माइकल की मासूमियत को देखते हुए जो हॉलीवुड एक्ट्रेस सारा होती है वो क्या करती है कि ऑटोग्राफ दे देती है और माइकल ऑटोग्राफ लेकर अपने घर चला जाता है। और तो उसके बाद माइकल सोचता है कि इस टी शर्ट को अब मैं कहाँ बेचूं। तो वो क्या करता है कि जाकर बाज़ार में वो टी शर्ट ले जाकर वो बहुत ही मशहूर बाज़ार में चला जाता है जहाँ पर बहुत भीड़ लगी रहती है। तो वहाँ बाज़ार में जाता है और वहाँ एक खंभे के सामने, एक बड़े से दुकान के सामने जाकर वो बोलता है कि मशहूर अभिनेत्री सारा टेलर के द्वारा ऑटोग्राफ किया हुआ टी शर्ट ले लो। तो उस टी शर्ट को लेने के लिए वहाँ बहुत भीड़ लग जाती है। सभी लोग बोली लगाने लगते हैं कि मुझे 300 दो, 300 रुपये में ये टी शर्ट दे दो। कोई बोलता है मुझे 500 रुपये में टी शर्ट दे दो। कोई बोलता है मुझे 1000 रुपये में ये टी शर्ट दे दो। ऐसे करते करते एक इंसान आता है जो बोलता है कि लो, मुझे $2000 में ये टी शर्ट मुझे बेच दो। तो माइकल उस व्यक्ति को दे देता है $2000 में टी शर्ट और उसके बाद वो अपने घर आता है और पिताजी को $2000 दे देता है। पिताजी उसे देखकर आश्चर्य हो जाते हैं कि अरे $1 की टी शर्ट को इसने $2000 में कैसे बेच दिया। और पिताजी की आंखों में आंसू आ जाता है। अपने बच्चे को देखकर उनके मन में बहुत ही भावनात्मक रूप से उनको एक जुड़ाव आ जाता है और वो सोचते हैं कि ये लड़का नामुमकिन चीज़ को भी मुमकिन में बदल सकता है। तो ये लड़का बचपन में जब ऐसा है तो ये बड़े होकर कैसा होगा। और अपने बच्चे माइकल जॉर्डन से लिपट कर रोने लगते हैं और माइकल जॉर्डन को बोलते हैं कि बेटा, तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे, तुम्हें जीवन में कोई हरा नहीं सकता, तुम ही बड़े होकर इतिहास रचोगे। और उनके पिताजी की बात सच हो जाती है और सच में माइकल जॉर्डन बड़े होके एक महान बास्केटबॉल का और सबसे धनी व्यक्ति बनकर इतिहास रच देता है। तो दोस्तों, हमें माइकल जॉर्डन के इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमें चाहे कोई भी मुसीबत आए, चाहे कोई भी चैलेंजेस आए, हमें उसका पॉजिटिव माइंडसेट से, पॉजिटिव दृष्टिकोण से हमें उसका सामना करना चाहिए। हमेशा कोशिश करनी चाहिए और सही सकारात्मक दिशा में कोशिश करनी चाहिए कि हाँ, ये हो सकता है, हाँ मैं कर सकता हूँ। हमें अपने आप पे विश्वास रखने की ज़रूरत है कि हाँ, मैं जीवन में कुछ भी कर सकता हूँ, बस मुझे मेहनत करना है और सही दिशा में मेहनत करना है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें बताएं और हमारा ये चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ये कहानी शेयर करें। और ऐसी आगे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप से अपने दोस्तों को ये स्टोरी शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन